दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि रेलवे से ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर स्टाफ नर्स, साथ ही फार्मासिस्ट, लैब सुपरिंटेंडेंट एंड रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई, यानी कि आप एक वर्ड में बोले तो पैरा मेडिकल स्टाफ की यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और साथ ही आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के अपडेट के बारे में पता चल सके। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दोस्तों सिंपली ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली है। ये आपको ऑफिशियल लिंक भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लेना। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको ये ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों आपको करना क्या है, ये ऑफिशियल लिंक ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली सिंपली रिक्रूटमेंट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैं आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके बता देता हूँ कि आगे क्या इंटरफेस आएगा। जैसे ही दोस्तों आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर रायपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, डाउनलोड एंड व्यू। यानी कि जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई पैरामेडिकल स्टाफ की। चलिए ये जो नोटिफिकेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, सारी डिटेल हम इस नोटिफिकेशन से जान लेते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ऐसे जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफिस का एड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ये 27 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये वही चीज़ है, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रायपुर डिवीजन से। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कितने कितने पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है, कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, देन नंबर ऑफ पोस्ट, देन मैक्सिमम या मिनिमम क्वालिफिकेशन या टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है स्टाफ नर्स की, जिसमें टोटल 40 पोस्ट रखी गई है, यानी कि 40 पोस्ट यहाँ से स्टाफ नर्स की निकाली गई है। जिसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, जीएनएम का डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है 3 साल का, और साथ ही जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट जो जीएनएम पास आउट है, जो बीएससी नर्सिंग पास आउट है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीफ्रेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन कैंडिडेट्स के पास क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि आईसीयू का एक्सपीरियंस है, या वेंटिलेटर पे पेशेंट्स की कैसे केयर की जाती है उनका, अगर उनके पास में क्या है एक्सपीरियंस है तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर उनके पास में एक्सपीरियंस है इन्फेक्टेड पर्सन्स या फिर आइसोलेटेड पेशेंट्स की केयर कैसे की जाती है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, उनका अगर एक्सपीरियंस उनके पास में है तो इनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ये कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो फिर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है उनमें से फिर लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 20 से 40 साल रखी गई, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल। इसके बीच में जिनकी एज है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। आगे नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट की। आपके अपने कोई छोटे बड़े भाई बहन जिन्होंने कोर्स वगैरह कर रखा है तो उन्हें भी आप बताएं कि फार्मासिस्ट, लैब सुपरिंटेंडेंट एंड रेडियोग्राफर की भी यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। लैब फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट है, लैब सुपरिंटेंडेंट की 2 पोस्ट है और रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट है। यहाँ पे एज और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो देखते रहना आप। आपके अगर छोटे बड़े भाई बहन जिन्होंने कर रखी है ये वगैरह कोर्स वगैरह तो उन्हें आप ज़रूर बता दीजिए, ताकि वो भी इसके लिए आवेदन कर सके। आगे देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, यानी कि नोट में तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जो मतलब कास्ट रिजर्वेशन जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का जो आपको मिलने वाला है फ़ायदा वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे कास्ट का नहीं मिलने वाला है। आगे देखिए द वेट लिस्टेड, यहाँ पे ये प्रोविजनली जो सिलेक्ट होंगे, उनके जो भी कैंडिडेट्स होंगे प्रोविजनली जो सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट वगैरह जो है वो इस साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ये यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल स्टाफ विल बी डन ऑन नीड बेस्ड ओनली। जो रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल स्टाफ की ये
उनकी जब जितनी ज़रूरत है उतनी ही फुलफ़िल की जाएगी। आगे देखिए रिम्यूनरेशन यानी आपको कितनी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी खासी आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी दोस्तों, और बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे और भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स जो है उनको बेसिक पे तो मिलेगा ही 44,900 रुपये, यानी जो 7वां लेवल है उसके अकॉर्डिंग 7th जो CPC है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये। साथ ही जो भी एडमिसिबल जो भी अलाउंस होते हैं अलग से, चाहे DA हो, चाहे HRA हो, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, चाहे फिर HPA हो, मतलब ऑल ओवर जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो सभी अलाउंस आपको दिए जाएंगे। और ये जो सभी पोस्ट निकल गई सभी पोस्ट के लिए अलाउ है, मतलब सभी को ये जो अलग से जो एडमिसिबल अलाउंस मिलता है ये सभी कुछ मिलेगा। लेकिन सैलरी यहाँ पे फार्मासिस्ट की 29,200 रुपये रहेगी, और जो लेब सुपरिंटेंडेंट है उनकी 35,400 रुपये रहेगी, रेडियोग्राफर की 29,200 रुपये रहेगी। तो इस प्रकार से आपको सैलरी तो मिलेगी, साथ में जो भी अलाउंस होता है वो सारा अलाउंस आपको मिलने वाला है। आगे यहाँ पे जो भी कुछ दे रखा है वो आप वैसे देखते रहना, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बाकी बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। ये वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू के थ्रू आपका एक मतलब जूम ऐप है या फिर व्हाट्सअप है या फिर स्काइप जो ID है, मतलब ऐप जो चलते हैं उनके ऊपर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू बेसिस पे आपको लिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप, स्काइप या फिर जूम, इन मतलब इन मेथड के द्वारा आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर करेक्ट ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर। आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको जो ईमेल ID है और जो फ़ोन नंबर है वो आपको आपको सही नंबर और जो ईमेल ID है वो आपको अपलोड करने हैं, या फिर आपको वहाँ पे डाटा में मतलब लिख देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक देयर ईमेल एज पर SERS वेबसाइट, यानी कि आप जो ये SECR जो वेबसाइट है इसको आप विजिट करते रहना, साथ ही अपनी ईमेल को भी चेक करते रहना। जब आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं उसके बाद में आपको डेट वगैरह है आपको उस मेल पे मिल जाएगी। साथ ही जो वॉक इन इंटरव्यू का जो आपका प्रोसेस रहेगा वो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपकी जो जूम ऐप है या फिर स्काइप ID है या फिर व्हाट्सअप है उसके थ्रू हो सकता है। साथ ही यहाँ पे वेन्यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल SEC रेलवेज WRC कॉलोनी रायपुर, यानी ये पूरा एड्रेस आपको दिया गया है। वेन्यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो इस एड्रेस से लेंगे। हो सकता है कि व्हाट्सअप से आपका इंटरव्यू ले या फिर जूम ID से ले, उसके बाद आपका फिर से मतलब वहाँ पे जाने के बाद आपका फिर से एक बार इंटरव्यू ले, कुछ भी प्रोसेस हो सकती है। अब बात करते हैं कब होगा आपका इंटरव्यू। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टाफ नर्स, जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकल गई है, इनका जो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा 9:30 बजे। 10 बजे से आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगा, 1:30 बजे तक चलेगा, फिर 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और फिर ये करीबन 5:30 बजे तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो डेट अल्फ़ाबेट जो नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट जो नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं। 7 फरवरी को जिनका इंटरव्यू होगा वो होगा A to Z, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है। देखिए A to G जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका 7 फरवरी को होगा, 8 फरवरी को H से L तक होगा, 9 फरवरी को M से S तक होगा, और 10 फरवरी को T से Z तक होगा। यानी कि यहाँ पे 4 दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे। जितने कैंडिडेट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से आपके इंटरव्यूज़ होंगे। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का 11 फरवरी को होगा, लैब सुपरिंटेंडेंट का 12 को और रेडियोग्राफर का 14 को होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नो TADA अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हो सकता है जूम ऐप या फिर स्काइप या व्हाट्सअप के थ्रू हो या ना हो, लेकिन जो आपको एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का TADA अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उस दौरान। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे वो भी आप देख लीजिए। आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, साथ ही एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है जो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किए हैं वो सारे मतलब मार्कशीट वगैरह है वो आपको लेके जानी है, उनकी कॉपीज़ आपको लेके जानी है, 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए, साथ ही NOC भी आपको लगानी होगी कि मैं कहीं पर भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये NOC भी आपको देनी है। साथ ही आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये इन दोनों में से एक ID आपको वहाँ पे देनी होगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओ उस टाइम। आगे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कितने दिनों तक आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी है प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। 30/6/2022
30/6/2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मतलब 30/6/2022 तक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल है नहीं, मतलब आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 30/6/2022 तक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस विथ रिगार्ड द ड्यूटीज वाइल द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट इन रेलवे शैल बी गिवन टू कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामेडिकल स्टाफ कंसर्न इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ड्यूटीज़ यहाँ पे करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, इवनिंग रहेगी, मॉर्निंग रहेगी या फिर नाइट रहेगी, वो सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Appearance, the interview will not waste any right upon the candidate to be engaged as paramedical staff, and no reasons will be cited to communication shall be made with the candidates in the event of candidates not getting selected। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आप बाद में अगर आप जाना चाहते हैं और वहाँ पे वापस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको जब ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है तो उस टाइम पे आपको ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी आप ये जो वेबसाइट दी गई है www.secr.indianrailways.gov.in, इस साइट पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस साइट को आप विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक फॉर्मेट और दिया होगा शायद, यहाँ पे ये हिंदी में आ गया है, जो भी नोटिफिकेशन है पूरा हिंदी में भी दे रखा है। आप इसमें हिंदी में से देख सकते हैं कि हिंदी से भी आप देख सकते हैं अगर जिसको प्रॉब्लम हो तो। आगे देखिए यहाँ पे नोट जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, मतलब आपको किस प्रकार से ये फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, इसके लिए ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। देख लीजिए यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, साथ ही ये फोटो आपको यहाँ पे चिपका देनी है और ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, डेट ऑफ नोटिफिकेशन के टाइम आपकी एज कितनी है, यानी कि 27 जनवरी तक आपकी एज कितनी है वो आपको डालनी है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, साथ ही कोरेस्पोंडेंस जो एड्रेस वो आपको डालना है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको डाल लेनी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पे डिटेल जो एक्सपीरियंस की डिटेल वो आपके यहाँ पे फिल होगी। साथ ही जो आप फोटोकॉपीज लगा रहे हो वो आपको यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे कौन कौन सी कॉपीज़ आप लगा के भेज रहे हो फॉर्म को, तो यहाँ पे जो प्रूफ, डेट ऑफ प्रूफ है यानी कि डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि 10th की मार्कशीट लगा रहे हो, जो भी आपके पास मार्कशीट वगैरह है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा देना। साथ ही फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी लगा देना। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा देना। और जो आपके टेलीफोन या फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको बिल्कुल सही सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये फुलफिल करके आपको जो एड्रेस बताया गया है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देनी है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट वैकेंसी की। आप सभी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिए, जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहिए वो फिलअप कर सकता है और यहाँ पर जॉब कर सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।